हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आजकल हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे क्या चल रही है, क्लास 10th की मैथ की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज 3.2 पूरा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 1 पर। तो देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। आपके पास ये क्वेश्चंस दी है दो, आपने इनको सॉल्व करना है। और कौन से मेथड से सॉल्व करना है आपने इनको, विलोपन तथा प्रतिस्थापन मेथड से। तो देखिए जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो डिस्प्लेसमेंट मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि में पहले बता चुका हूँ, उसको मैं आपको जल्दी से करके बताऊंगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमने जो सीखना है वो कौन सा मेथड सीखना है, हमने विलोपन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, विलोपन मेथड। तो उसको करेंगे हम। देखिए किस तरीके से करना होता है। चलिए दोनों इक्वेशन लिख लीजिए पहले आप, जो आपका इक्वेशन दिए x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी कौन से दिए आपके पास 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए आपको बच्चों करना क्या होता है, जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है यहाँ पर 2, x का गुणांक कितना है 2, इस 2 की गुणा आपने किस में कर देनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करने पर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अगर हम यहाँ पर x को प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो हम x के गुणांकों की गुणा आपस में करेंगे, और अगर हम y को प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो y के गुणांकों की गुणा आपस में करेंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x का गुणांक है 1। अगर मैं यहाँ पर x को कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें x का गुणांक, समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक कितना है बच्चों आपके पास 1। समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक 1 है। और अगर मैं समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक की बात करूँ तो समीकरण नंबर 2 में जो x का गुणांक है वो कितना है 2 है। तो मुझे क्या करना होता है बच्चों, हमें करना क्या होता है, जो ये समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक है इसकी गुणा समीकरण नंबर 1 के साथ करनी है, और जो समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक है उसकी गुणा समीकरण नंबर 2 के साथ करनी होती है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर, 2 की गुणा करने पर। देखिए बच्चों मैं समीकरण 1 पे 2 की गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो समीकरण नंबर 2 है उसमें x का गुणांक कितना है 2 है, तो इसीलिए मैं समीकरण 1 में कितने की गुणा कर रहा हूँ, 2 की गुणा कर रहा हूँ। तो चलिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5 इंटू 2 हो जाएगी। तो यानी जो समीकरण नंबर 1 बन जाएगी मेरे पास कितनी बन जाएगी, 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो समीकरण नंबर 2 है उसमें मैं किसकी गुणा करूंगा, समीकरण नंबर 1 में जो x का गुणांक है उसकी गुणा करूंगा, यानी 1 की गुणा करूंगा। तो यहाँ से क्या लिखता हूँ मैं, समीकरण 2 में समीकरण 2 में 1 की गुणा करने पर, 1 की गुणा करने पर। तो देखो समीकरण नंबर 2 में जब मैं 1 की गुणा करूंगा तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो इसमें मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 1, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यही आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। तो ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1 यानी जो मल्टीप्लाई करके आई, जो नई बनी हमारी, उसमें से समीकरण नंबर 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y बराबर 10, और ये क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर कितना आपके पास 4। तो देखिए जब घटाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाते हैं, इनके साइन हो जाते हैं बच्चों चेंज। तो यानी ये हो जाएगा आपका माइनस, है ना। देखिए आपको ये नीचे वाला के साइन देखने होते हैं, जो आपके पास समीकरण नंबर 2 यानी जो आपने नीचे लिखी है उसमें डिजिट के जो भी साइन होंगे वो साइन क्या हो जाएंगे आपके पास, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चेंज क्यों होते हैं, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार करके बता देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 में से हम जब समीकरण नंबर 2 बताएं तो समीकरण 1 2x प्लस 2y, ठीक है, और इसको इस तरफ है ना, तो ये हो गया, ठीक है। और माइनस का कितना है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर कितना है 10, और हम घटा रहे हैं तो यानी ठीक है माइनस, और ये क्या है हमारे पास प्लस का 4 है। तो देखिए 2x माइनस का 2y, सॉरी प्लस का 2y।
अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गया, यानी प्लस माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस माइनस का -4। तो देखिए जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है यानी इसके सारे के सारे साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो इसीलिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 होती है उसमें जो भी डिजिट होते हैं उसके साइन हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास ये 2x था ये किस चीज़ का था, प्लस का था, तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस, और ये माइनस है तो इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और ये प्लस है तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखो 2x प्लस का 2x माइनस का, यानी क्या हो जाएगा बस कर जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा बस 5y बराबर। अब देखिए आपके पास 10 - 4 यानी 10 - 4 कितना बचेगा आपके पास 6 बचेगा। क्या बचेगा आपके पास 6 बचेगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/5। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6/5। बच्चों अब क्या करते हैं हम, ये जो y की वैल्यू आती है इसको कहाँ रख देते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 ऊपर में भी आप किसी में भी रख सकते हो। ये जो भी आपका सारी इक्वेशन बनी है आप किसी भी इक्वेशन में रख लोगे तो आपके पास यहाँ से y की x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं इधर कर रहा हूँ यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप कोई सी भी समीकरण रख लो, आप चाहे इस समीकरण 1 में रखो, चाहे ये आपके पास जो दी है उस समीकरण में रख लो, आपकी है, आपकी इच्छा है, आपके आंसर निकल जाएंगे दोनों से। तो मैं कौन सी रख रहा हूँ, जो हमें दी है इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ, यानी समीकरण 1 जो हमें दी है यानी x + y = 5, इसमें रखूंगा मैं x। ठीक है, y की वैल्यू कितना है मेरे पास 6/5 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो अब यहाँ से जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो x = कितना हो जाएगा 5 माइनस का 6/5। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 × 5 = 25 माइनस का 6/5 यानी कितना हो जाएगा आपके पास 19/5 यानी 19/5। तो इस तरीके से अगर हम इसे विलोपन विधि से हल किया तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 19/5 आ गया, और y का मान कितना आ गया यहाँ हमारे पास, y का मान आ गया हमारे पास 6/5। तो ये मान आ गया बच्चों हमारे पास कौन सी विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। अब हमें इस क्वेश्चन को कौन सी विधि द्वारा हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल करना है। प्रतिस्थापन विधि मैं पीछे बता चुका हूँ तो इसीलिए हम इसको थोड़ा जल्दी से हल करेंगे क्योंकि हम आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हमारे पास जो इक्वेशंस दी है कौन कौन सी दी है हमारे पास, x + y = 5 और इसको माना हमने इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन क्या दी है हमारे पास 2x - 3y = 4, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास x = 5 - y, ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू। देखिए ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू 5 और इसको इधर लेंगे तो माइनस का y। अब हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू है इसको कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में पुट करते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब हम इसके मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो देखिए 2 और x की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 5 - y माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देखो 10 और माइनस का प्लस, यानी माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास 5y बराबर हो जाएगा आपके पास 4। अभी देखिए 5y क्यों आया, क्योंकि जो माइनस का 5y क्यों आया, क्योंकि चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी डिजिट का आता है। जो भी मेरे साथ लगातार जुड़ेंगे मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। तो देखिए 10 - 5y = 4 आ जाएगा। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो माइनस का 5y = 4 और ये इधर आएगा तो माइनस का 10, यानी जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यानी माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 6। जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगा माइनस का 6/-5, यानी y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/5। कितनी आ गई आपके पास y की वैल्यू 6/5, और यहाँ पर भी देखिए आपके पास y की वैल्यू कितनी आई थी 6/5 आई थी। अब हम क्या करते हैं, जो y की वैल्यू आई है इस y की वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं, ये जो नई इक्वेशन आई है जिससे हम क्या कहते थे इक्वेशन नंबर 3। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 ही है हमारे पास, तो x = 5 माइनस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6/5। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास 5,
और 5 5 से कितना हो जाएगा आपके पास 25 और माइनस का 6 यानी कितना आ जाएगा आपके पास 19/5। तो यानी यहाँ से भी आपके पास x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आएगा आपके पास 19/5 और y की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, y की वैल्यू आ गया आपके पास 6/5। तो देखिए बच्चों आपके पास दोनों तरीके से क्या आई, x और y की वैल्यू सेम आई है। तो जब दोनों तरीके से x और y की वैल्यू सेम आई है तो इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बताई है ये आपकी समझ में अच्छे से आई होगी। अगर आपको इन विधियों को समझने में कोई भी दिक्कत हुई है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपके कोई बड़े भाई हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें बताइए कि हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे जीएस की कुछ सीरीज पड़ी हैं, निश्चित रूप से वो इन्हें देख सकते हैं, उन्हें उससे लाभ होगा। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, तो आप अपने जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट पूछना होता है तो आप कमेंट करके बताइए, बिल्कुल हम आपके उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे कोई भी एक्सरसाइज चल रही हो और आपका किसी भी एक्सरसाइज से डाउट हो, आप वो डाउट बेझिझक पूछिए। तो ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि बोर्ड से पहले आपके कुछ जो क्या होते हैं सैंपल पेपर होते हैं उन सैंपल पेपर को आपको करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए।